बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 6 एहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर कल रात फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। ISPR के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 एहलकार शहीद हो गए। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शोहदा में पायलट में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और पायलट मेजर खुर्रम शहजाद शामिल हैं। शहीद होने वाले दीगर एहलकारों में नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। यहाँ पर आपको हम खबर से आगाह करें, वजीर आजम हाउस समेत अहम मकामात से खुफिया रिकॉर्डिंग के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वजीर आजम हाउस में तलब कर लिया। इजलास में ISI और IB के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम हाउस के इजलास की ऑडियो लीक और सिक्योरिटी पर सवाल उठ गए हैं। जराये का बताना है कि IB और ISI के सरबराहान खुफिया रिकॉर्डिंग के मुतालिक कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफ करेंगे। जराये का कहना है कि इजलास में वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खारिजा और वजीर खजाना भी शरीक होंगे। याद रहे कि 2 रोज कबल वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास में ऑडियो सामने आए थे, जिसके बाद PM हाउस की सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठाए जा रहे थे। वजीर दाखिला के हवाले से कहना है कि मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और तहकीकात के बाद ही मालूम होगा कि PM हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है या नहीं। फिलहाल इसे संजीदा नहीं लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा इसहाक डार 5 साल के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। इसहाक डार मंगल को बतौर मेंबर सेनेट के साथ वज़ीर खजाना का हलफ भी उठाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ को पेश कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वज़ीर खजाना के लिए नामजद कर दिया है। खबर यह भी है कि विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लंदन में घेर लिया, इल्जामात लगाए। मरियम औरंगजेब मार्बल आर्च पर एक कॉफी शॉप में कॉफी लेने के लिए रुकी थी। इस दौरान PTI के कारकुन आ गए और उन्होंने वज़ीर इत्तलात के साथ नामुनासिब रवैया अपनाया। PTI के खवातीन ने मरियम औरंगजेब पर इल्जामात भी लगाए। कॉफी शॉप में खड़ी मरियम औरंगजेब पर PTI की खवातीन ने चोर होने का इल्जाम भी लगाया। इस दौरान मर्द कारकुन भी मौजूद थे। खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि मरियम औरंगजेब पाकिस्तानी अवाम का पैसा लंदन में लुटा रही हैं। एहतजाज करने वाले मरियम औरंगजेब के साथ साथ चलते रहे, ताहम मरियम औरंगजेब ने उन्हें किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से मुस्कुराती रही। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साबका अहलिया रिहाम खान ने विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ लंदन पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिहाम खान ने ट्विटर पर बयान में कहा कि वाक़े की मजम्मत करते हुए लिखा कि ये एक ऐसा वाक़या जिसकी इत्तला पुलिस को दी जानी चाहिए। ये चेहरे पहचाने जा सकते हैं। यूं इस तरह से सड़क पर किसी औरत का पीछा करना और उसे कैफे में हिरासा करना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। रीजनल पुलिस ऑफिसर रिफत मुख्तार राजा ने ब्रांचेस हेड से हफ्तावार मीटिंग की। मीटिंग में ADIG सादिया सईद, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ भट्टी, प्राइवेट सेक्रेटरी अब्दुल कादिर, रीडर इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम, इंचार्ज कंप्लेंट सेल इंस्पेक्टर जहांगीर, असिस्टेंट शेख राशिद जमील और दीगर अफसरान ने शिरकत की। हेड ऑफ ब्रांचेस ने RPO को अपनी हफ्तावार कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग से आगाह किया, जिस पर उन्होंने हफ्तावार कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने कहा कि हर मुलाजिम अपनी ड्यूटी ऐसा तरीके से सरअंजाम दे और अपने प्रोफेशनलिज्म की बेहतरी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाएं ताकि आपकी कारकर्दगी में बेहतरी आ सके। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टाफ दफ्तर आए साइलिन को मुनासिब तरीके से डील करें, जिससे उसके दिल में पुलिस का अच्छा तासुर जाना चाहिए। वो पुलिस को अपना हमदर्द ख्याल करें। आखिर में उनका कहना था कि पुलिस मुलाजिमीन की वेलफेयर और मसाइल के तारुफ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं, क्योंकि एक खुशहाल और तंदुरुस्त पुलिस मुलाजिम अपने फराज मनसबी तन्होई और ऐसा तरीके से सर अंजाम दे सकता है। यहाँ पर आपको पता है कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के नए स्टेशन डायरेक्टर अजहर अली ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। उनकी चंद रोज कबल ग्रेड 20 में बतौर कंट्रोलर तरक्की हुई थी और उनकी तैनाती बतौर स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की गई थी। इससे कबल वो बतौर स्टेशन डायरेक्टर रेडियो और पाकिस्तान फैसलाबाद खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद प्रोग्राम इंजीनियरिंग, न्यूज, एडमिन और अकाउंट के स्टाफ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान जनूबी पंजाब की अहम आवाज है।
मुल्तान आर्ट, कल्चर और रिवायात का अमीन शहर है। अपनी तैनाती के दौरान वो इस इदारे की नशरियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम भी करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि IG मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की हिदायत पर सेक्टर ऑफिस में ऑपरेशनल मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम बीट के DSPs और अफसरान और मुलज़िमीन से मीटिंग की गई। मीटिंग में बताया गया कि इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की जानिब से बसों में इमरजेंसी एग्जिट लगाने की तारीख में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। इसके अलावा ऑयल टैंकर, गैस बाउसर और आतिशगीर मवाद लेकर जाने वाली गाड़ियों का दाखिला मोटरवे पर रात 10 से सुबह 6 तक बंद है। सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि मोटरवेज पर शहरियों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाना और ट्रैफिक का बेहतरीन बहाव मोटरवे पुलिस का फर्ज अव्वल है। मोटरवेज पर दौरान सफर शहरियों की मदद की सूरत में बर वक्त मदद फराम की जाए। किसी भी गाड़ी के ब्रेक डाउन होने की सूरत में रिकवरी की मदद से कैरेज वे फौरन क्लियर करवाया जाए, क्योंकि मोटरवेज पर रुकी हुई गाड़ियां हादसे का बायस बन सकती हैं। इसके साथ साथ IG मोटरवे पुलिस की तरफ से जारी करदा मुहिम नो मोर कैंपेन पर अमल दरामद करते रहे। मोटरवे पुलिस के अफसरान ड्यूटी को इबादत समझकर करें और मोटरवे पर शहरियों की जानो माल की हिफाजत और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना मोटरवे पुलिस का तुर्रा इम्तियाज है। यहाँ पर आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को 12 साल घर से भागे बच्चे के लवाहिकीन की तलाश है। बच्चा अपना नाम जावेद वल्द कादिर बख्श बताता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक बच्चा अपने घर पीर जहानिया अलीपुर बाईपास मुजफ्फरगढ़ बताता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक उनको तकरीबन 2 माह कबल जनरल बस स्टैंड से हिफाजती तहवील में लिया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चे के लवाहिकीन की भी तलाश जारी है। तर्जुमान के मुताबिक लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो हेल्पलाइन 1121 या 06165132201 पर राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि सदर सर्कल पुलिस मुजफ्फरगढ़ की खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 40 से ज्यादा मुकदमात के रिकॉर्ड याफ्ता सरगना मुजरिम इश्तिहारी समेत 4 मुजरिमान को गिरफ्तार करके नाजायज असलिया आतिशे बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। लूटी गई भारी रकूम और माल की बरामदगी मुतवक्के है। STPO सदर सर्कल रिजवान खान ने खानगढ़ में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि सदर सर्कल के 40 के करीब मुकदमात में मतलूब शकीला और शकीला कहल गैंग के खिलाफ पुलिस ने अहम कार्रवाई की है। इश्तिहारियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में शकील उर्फ शकीला, अफसल, शान और काशिफ को नाजायज असले समेत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान सदर सर्कल में 40 के करीब चोरी, रासनी और डकैती जैसी वारदातों के मुकदमात में मतलूब थे, जिन्होंने SHO थाना खानगढ़ मलिक मुरीद हुसैन और पुलिस टीम ने दिन रात मेहनत करके मुलजमान को नाजायज असलिया समेत गिरफ्तार किया है। DSP ने बताया कि मुलजमान जिला मुजफ्फरगढ़ और करीबी असलाम में मोटरसाइकिल चोरी, डकैती और रासनी की वारदातों से खौफ पैदा करके रखा हुआ था, जिन्हें पुलिस ने टेक्नोलॉजी और दिन रात की मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। DSP ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश में 40 के करीब वारदातों में मुलव्वस होने का इंकिशाफ हुआ, जबकि मजीद इंकिशाफात भी मुतवक्के हैं। शहर औलिया मुल्तान में मिसाली सफाई के लिए नई हिकमत अमली पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक डोगर की हिदायत पर रवा हफ्ते का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इस हफ्ते 4 UCs में खुसूसी सफाई ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। CEO मोहम्मद फारूक डोगर ने शेड्यूल बारे बताया कि मंगल को UC 41, बुध को UC 68, जुमेरात को UC 10 और जुम्मे को UC 34 में खुसूसी सफाई होगी, जबकि सनीचर के रोज डबल फाटक से लेकर एंट्री गेट शुजाबाद रोड तक खुसूसी सफाई ऑपरेशन होगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को सईदावाला बाईपास से यूनिवर्सिटी तक सफाई ऑपरेशन किया गया और मेन रोड के अलावा सर्विस लेन की सफाई और स्क्रैपिंग भी की गई। मोहम्मद फारूक डोगर ने बताया कि हर हफ्ते 4 UCs में सफाई ऑपरेशन होगा और मुतल्लिका यूनियन कौंसिल के वर्कर्स के अलावा स्पेशल सफाई स्क्वाड मुहिम में हिस्सा लेगा, जबकि उन्हें भारी मशीनरी की मदद भी हासिल होगी। उन्होंने बताया कि यूनियन कौंसिलों के हर कोने और गली की सफाई हमारा टारगेट है। मज़ीद खबरें इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने निश्तर 2 की मुकर्ररा मुद्दत में तामीर का टास्क दे दिया है। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने निश्तर 2 पर काम की प्रोग्रेस बारे जायजा इजलास तलब कर लिया। कमिश्नर ऑफिस की जानिब से मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए मुकम्मल मुआवनत भी फराहम की जा रही है। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने कहा है कि मंसूबे की तकमील में ताखीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पंजाब अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 6 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि निश्तर 2 की तकमील से निश्तर अस्पताल 1 पर बोझ कम होगा। सिविल वर्क के साथ मशीनरी खरीदारी का टेंडर अमल भी शुरू किया जाए। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि बिजली के ग्रिड स्टेशन के लिए दोनों डिमांड नोटिस भरे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 58 एकड़ पर 9.4 बिलियन रुपए की लागत से निश्तर 2 फेज 1 का काम जारी है। इमारत के अंदरूनी हिस्से में बिजली और दीगर इंस्टॉलेशन का आगाज कर दिया गया। लॉन्ड्री, रेडियोलॉजी, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का काम अवार्ड किया जा चुका। जनरेटर, कूलिंग सिस्टम, यूपीएस भी मौसूल हो गए। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि अस्पताल इमारत, कैफेटेरियाज, बैरूनी गेटों का ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल कर लिया गया है। बैरूनी दीवार, अस्पताल की सड़कें, नकासी आब का सिस्टम भी तकमील के मराहिल में है। पहले फेज में 500 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल, कैफेटेरियाज और सराय शामिल है। डॉक्टर और नर्सों के रिहायशी ब्लॉक भी निश्तर 2 फेज 1 का हिस्सा है। नाज़रीन, बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने कारोबारी तबके को बुरी तरह मुतासर किया है। हुकूमत की नाकिस और अवाम कुछ पॉलिसियों ने 2 वक्त की रोटी भी दूर करती है। इन ख्यालात का इजहार पावर लूम इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की बदतरीन मुआशी पॉलिसियों के बायस अगर बिजली बिलों में टैक्सेस की शरह में इस तरह इजाफा होता रहा तो पावर लूम्स इंडस्ट्रीज मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। इस पर मज़ीद बता रही है हमारी रिपोर्टर जरनाज गुल। जी जरनाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मौजूद है। इस टाइम हम उस्मानपुरा में यहाँ पे लूम फैक्ट्रीज है। आइए यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि लूम फैक्ट्रीज़ के ऑनर्स हैं जो लूम फैक्ट्रीज चला रहे हैं, बिजली में जो टैक्सेस के इजाफे हुए हैं, आया उनको किन मसाइल का सामना है, वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। इतने मजदूर जो बेरोज़गार हो गए हैं, फैक्ट्रीज जो बंद हो गई हैं, इनके बारे में उनका क्या कहना है। इस वजह से हमें बड़े मसाइल का सामना है। देखें, ना तो हमारे बच्चे खुशहाली से रोज़ी खा सकते हैं, ना हम रोज़ी कर सकते हैं। इतना टैक्स आ रहा है कि हम बिल अदा नहीं कर सकते। इस वजह से हम ये 4 लूमें चला रहे हैं। इसमें गालबन 20,000 रुपये 25,000 महीने में आता है। और 20-25 से 30,000 रुपये हम बिल भर देंगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएँगे? कुछ भी नहीं। इसलिए हमें ये जो कारोबार है ये बंद करना पड़ रहा है। हमें इसी वजह से हम परेशान हैं कि इन बिलों का जो इजाफी टैक्स है ये ख़त्म हो जाए और इस पर जो चार्जेस लगे हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। लिहाजा हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वरना हम तो अपना कारोबार बंद कर रहे हैं और अपने बच्चे भूखे मारेंगे और क्या करेंगे। कारोबार बंद करने के बाद कैसे सर्वाइव करेंगे आप लोग? क्या कर सकते हैं फिर, और क्या करेंगे? हमारा तो यही कारोबार, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? यही कोई ठेला लगाएंगे, रेडी लगाएंगे, उसमें भी वो टैक्स है। अब क्या कर सकते हैं हम? क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये जो टैक्स हैं बिलों पे ये ख़त्म किया जाए, हमें रिलीफ दिया जाए। हमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि लूम में बेच के बिल भरा। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है गाड़ी बिल भरने की। आपकी लूम फैक्ट्री थी पहले? हाँ जी। अब नहीं है? अब नहीं, अब सब तो बेच दिया। क्यों बेच दिया? वो जी तो बिल ही नहीं भरे जाते, फिर बेचना इसी। तो अब क्या कर रहे हैं? अब आज स्नोकर रखी हुई है। तो अब नहीं बिल आता इसका? अब बिल तो नहीं आता, मीटर जमा करा दिया। वैसे बंद 5,000 6,000 रुपया वैसे बंद का भी आता था। इस टैक्सेस ने तो जी हमारी रीढ़ की हड्डी कमर तोड़ दी है और हम बिल भरने से कासिर हैं। बिल जब भी आते हैं हमें जो है ना कर्ज़ा लेके उठाना बिल भरने पड़ते हैं और हमारे जो है ये धागे वालों के हमारे पर काफ़ी कर्जा चढ़ गया है। इसी तरह अजीज़ व कारिब के, और हम लोग जो है ना घर से भी यकीन करें कि तंग हैं, ख़र्चे से भी बहुत। यानी कि इसने जो तेल के पैसे लगा रहे हैं और इजाफी टैक्स हर महीने के ये ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो है ना हम बिल नहीं भर पाते। हमारी लेबर चली गई है, मशीनें बंद हैं। लाइट का ये हाल है कि लाइट होती नहीं है और बिल जो है 70-70 हज़ार रुपये के बिल आते हैं। अब हम परेशान हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि भाई इसको जो है ना कोई इसके बारे में सोचा जाए, वरना तो हमारा ये लूमें सब कुछ बिक जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या समझते हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं, इसका किस पर असर पड़ेगा? इसका तो ये सबके ऊपर ही असर है। अब मज़दूर कहाँ जाएगा, उसको काम नहीं मिलेगा, वो अपने घर का निज़ाम कैसे चलाएगा? और ये तो फिर मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। इन हालात की वजह से ही जो है ना बहुत मुश्किल हो गया काम को चलाना और घरेलू निज़ाम चलाना। ये लूमों वाली टैक्स ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
इसका जो बिल था ना, पहले 4 लूमों का तकरीबन 15 से 20 हज़ार आता था। अब इसका 4 लूमों का बिल आ रहा है 25 से 50 हज़ार तक, और ये बिल्कुल सनत तबाह हो गई है। जैसे एक आधा बिल और आएगा, ये ख़त्म हो जाएगी। और गवर्नमेंट को इसको चाहिए, इसको फौरी तौर पे इसका एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो हमारा मजदूर इस पे खड़ा हो ना, उनके घरेलू बिल में बहुत इजाफा हो गया है। वो तकरीबन इस समय 2 लूमों पे तकरीबन 2500 या 3000 कमाता है और हफ्ते का, और महीने का तकरीबन 12-14 हज़ार बनता है। उससे ये सारा निज़ाम उसका धर्म भरम हो गया है, और वो ये लूमे को छोड़कर और काम में कोई मजदूरी वगैरह या गार्ड वगैरह की नौकरी पे मजबूर हो गया है। जी, आपने देखा कि यहाँ ज़्यादातर लूम्स बंद पड़ी हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आए हैं कि उन्होंने लूम फैक्ट्रीज बंद कर बेच कर वो मीटर के जो बिल्स आए हैं उनको अदा किया है, और उन्होंने फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं, और फैक्ट्रीज बंद करके उन्होंने दूसरे कारोबार शुरू कर दिए छोटे मोटे। उनका कहना है कि मज़ीद भी यही हालात रह गए तो ये जो कारोबार है, ये जो सनद है, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये सारी की सारी बंद हो जाएंगी। लेकिन इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? मज़दूर तबका। तो हुकूमत को चाहिए कि उनके ये मामलात को सॉल्व करें, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनके जो ये मसाइल हैं, उन पर नज़र सानी करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि ये भी अपनी जो ज़िंदगी है ये खुशहाली से गुजार सकें। जरनाज गुल, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि PHA मुल्तान ने मानसून शजरकारी का आगाज कर दिया है। डायरेक्टर एडमिन एंड फिनांस चौधरी गुलाम मोहम्मद नबी ने कहा है कि PHA अक्टूबर तक 25,000 दरख्तों की शजरकारी करेगा। उन्होंने कहा कि 10,000 दरख्तों की शजरकारी रवा साल मुकम्मल कर ली गई है। ताहम दूसरी जानिब मुल्तान शहर की बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज में बड़े पैमाने पर शजरकारी शुरू नहीं की जा सकी है। अफसोसनाक खबर है गुजरावाला से, जहां पर थाना सिविल लाइन गुजरावाला के इलाके सलमान स्वीट सियालकोट रोड का सिक्योरिटी गार्ड दुकान के बाहर बैठा ड्यूटी कर रहा था कि उससे इत्तफाकन राइफल चल गई। फायर लगने से सिक्योरिटी गार्ड मौका पर जहां भग हो गया, जबकि मकामी पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर है मुआशी मैदान से, जहां पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़ा इजाफा देखने में आया है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का बसपत रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर ₹2.65 सस्ता होकर 237 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स 345 पॉइंट्स इजाफे से 40,965 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि 23 सितंबर को 16 रोज बाद पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर की कदर में 6 पैसे की मामूली कमी रिकॉर्ड की गई थी। खबर है खेल के मैदान से, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक और संगमील अबूर करते हुए इंटरनेशनल T20 मैचेस खेलने की डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। जी हां, पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम है जो 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही है। ग्रीन शर्ट्स ने 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में पहला T20 मैच खेला था, जबकि नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाला T20 मैच पाकिस्तानी टीम का 200वां T20 मैच है। पाकिस्तानी टीम ने 200 T20 मैच में 121 T20 मैचेस जीते और 70 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 3 T20 टाई हुए और 2 टाई मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, जबकि एक टाई मैच में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। इसके अलावा 5 मैचेस बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। इसके साथ वीनस न्यूज से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज। हो जाता है।